हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम फिर से कुछ नया जानेंगे। आज हम बात करेंगे हिमालय कंपनी की सारी दवाई। हिमालय कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं, उनके कौन कौन से टैबलेट के फॉर्म हैं, कौन कौन से सिरप के फॉर्म हैं, कैसे इंजेक्शंस हैं, क्या उनके पाउडर फॉर्म हैं, सारे ऊपर हम बात करेंगे। ऑन दवाई की हम यूजेस भी देखेंगे, उनका उपयोग भी देखेंगे। हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है क्योंकि 100+ मेडिसिन यहाँ पे हो जाएंगी, उनके यूजेस हो जाएंगी, तो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें, कीप पैसेंस रखें। और जिसको पीडीएफ चाहिए, मैं इसका पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। और जिसको नहीं चाहिए वो आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और साथ साथ कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला इस लिस्ट में दवाई है, जो हिमालय जो कंपनी है उसका जो सबसे फेमस कह सके, जो सबसे विख्यात जो दवाई यहाँ पे आती है, वो इसके बारे में आप सब जानते होंगे। आप में से किसी ने यूज़ भी किया होगा जो देखने वाले हैं। तो पहला आपका जो यहाँ पे हम बात करेंगे दवाई का, वो है लिव 52 टैबलेट या लिव 52 सिरप के नाम से भी आती है, और एक आती है लिव 52 DS। ये लिव 52 DS जो है लिव 52 टैबलेट ही है, लेकिन यहाँ क्या है, डबल DS मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए कि लिव 52 का 2 टैबलेट और लिव 52 DS का 1 टैबलेट, यानी कि यहाँ 2 मिला के यहाँ 1 बनता है। जैसे क्यों बनेगा, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को दिन में जो है 2 बार दवाई खिलानी है और एक टाइम में 2 टैबलेट खिलानी है, तो मान लीजिए एक दिन में 4 खानी पड़ेगी, उससे एक्वार्ड लगता है। तो उससे बेहतर है कि लिव 52 की जगह पे लिव DS दे दीजिए, क्योंकि डबल स्ट्रेंथ है, 2 का 1 काम करता है यहाँ पे। तो लिव 52 टैबलेट और लिव 52 DS बोथ आर सेम। और लिव 52 सिरप की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। अब इसका यूजेस क्या है गाइस, तो इसका जो सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, लीवर के डिजीज में होता है। लीवर के अलावा और भी होता है, उसके मैं अब यहाँ बताऊंगा। तो पहले हम लीवर के ऊपर बात कर लेते हैं, जो लीवर में कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। सबसे पहला लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम। उसके बाद आपका एल्कोहलिक लीवर। कैसे एल्कोहलिक लीवर क्या होता है, एल्कोहल टॉक्सिसिटी, अल्कोहल की टॉक्सिसिटी के कारण जो बीमारी आपके लीवर में होती है उसको हम लोग एल्कोहलिक लीवर कहते हैं। जैसे से कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी अल्कोहल ज़्यादा यूज होने से आपका अगर बीमारी हुआ लीवर में, उसके कुछ सिम्टम्स क्या आएगा, जैसे कि एब्डोमिनल पेन आपका होगा, आपका ड्राई माउथ, प्यास बढ़ जाएगा, इंक्रीज हॉटनेस, फैटिग क्या बोलते हैं, उसके बाद थकान होगा आपको, फीलिंग सिक। उसके बाद क्या कहते हैं कि येलो स्किन हो जाता है, इची स्किन, भूख खत्म हो जाएगी, नोजिया होगा, आपका स्किन डार्क और लाइट हो सकता है। ये क्या है, अल्कोहल टॉक्सिसिटी के कुछ सिम्टम्स हैं। उसके बाद गाइस लीवर फंक्शंस क्या गाइस, तो गाइस लीवर का फंक्शन क्या होता है, मेटाबोलाइज करना, फिल्ट्रेशन करना, डाइजेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब क्या है, लीवर के फंक्शन है। तो जो आपका इन सब चीजों में कमी हो जाना, जैसे कि मेटाबोलाइज बंद हो जाना, फिल्ट्रेशन ना होना, डाइजेशन ना होना, प्रोटीन सिंथेसिस ना होना, तो लीवर फंक्शन में डिस्टर्बेंस होती है, तो हम लोग लिव 52 टैबलेट सिरप या लिव 52 DS का इस्तेमाल करते हैं। देन जॉन्डिस के केस में, पीलिया के केस में, इंडाइजेशन क्या होता है गाइस, भोजन पचने में कठिनाई होना, पेट में दर्द होना, बदहजमी कह लीजिए या अपच कह लीजिए, वहां भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देन लीवर किरोसिस, लीवर का डैमेज हो जाना। क्लियर गाइस, इसका और भी यूज है गाइस, जैसे कि इसका यूज गाइस बॉडी बिल्डर करते हैं वेट बढ़ाने के लिए, है ना। और डायबिटीज पेशेंट में भी कभी कभी हो जाता है, इसका यूज इस्तेमाल डॉक्टर हमें कभी दे देते हैं इसका यूज करने के लिए। क्लियर गाइस, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा दवाई है, थोड़ा फास्ट गाइस हम करेंगे यहाँ, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गैसेक्स टैबलेट या गैसेक्स सिरप टैबलेट या क्रीम, सब के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे यूजेस बता रहे हैं। ठीक है गाइस, लाइक सब्सक्राइब कमेंट गाइस करते जाएं। जो गैसेक्स टैबलेट या सिरप, उनका यूज की हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस। तो इनका यूज क्या है, पहला तो गैस बनना, आपके पेट में गैस बन रहा है तो वहां पे इसका ज्यादातर इस्तेमाल पेट के केस में हो रहा है। देखिए यहाँ पे गैस आपके पेट में बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, भोजन नहीं पच रहा है, बदहजमी हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, आपके पेट में इन्फ्लामेशन हो गया, जो आपका पेट का लाइनिंग है, जो आपका स्टोमक लाइनिंग है वो स्वेल कर गया, इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिटिस इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। देन स्टोमक पेन, आपके पेट में दर्द होना या स्टोमक क्रैम्प्स, अचानक से जो आपका पेट का मांसपेशी है उसमें दर्द होना, ऐंठन होना, दर्द भरी ऐंठन होना, तो वहां पे हम लोग गैसेक टैबलेट या एज वेल एज सिरप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है पाइलेक्स टैबलेट, नाम से पता चल रहा है पाइल्स के केस में यूज होता है।
पाइल्स में कहाँ, पाइल्स में अगर दर्द हो रहा हो या पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस उनका एक ऑइंटमेंट भी आता है और टैबलेट भी आता है, इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डायरेक्ट टैबलेट या डायरेक्ट सिरप। डायरेक्ट टैबलेट या डायरेक्ट सिरप यूजेस क्या है गाइस, एक्यूट डायरिया, क्रोनिक डायरिया एंड आईबीएस। अब यहाँ पे गाइस एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, एक्यूट एंड क्रोनिक। ये क्या है गाइस, देखिए एक्यूट होता है बहुत गंभीर, तीव्र, तेजी से फैलने वाला एक्यूट, यानी कि एक्यूट डायरिया, बहुत गंभीर डायरिया। दूसरा है क्रोनिक डायरिया, ये मतलब क्रोनिक मतलब पुरानी, लंबे समय से चलता आ रहा है, उसको हम लोग क्रोनिक डायरिया कहते हैं। देन उसका बाद है आईबीएस। आईबीएस क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया। इसमें भी हम लोग डायरेक्ट टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं या सिरप का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम गाइस। नेक्स्ट हमारा है ब्रिसोल टैबलेट या सिरप या ब्रिसोल का नजल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल देखते हैं हम लोग, कहाँ इस्तेमाल है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि लंग में कोई दिक्कत हो गया हो, अस्थमा हो गया हो, सीओपीडी हो गया हो। सीओपीडी क्या होता है गाइस, लिख लो कॉपी में, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये होता है। देन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या, अस्थमा या सीओपीडी, उसके बाद क्या, अस्थमा मैंने बोल दिया। देन एलर्जीज, नोज ब्लॉक, नाक ब्लॉक हो गया। उसके बाद स्नीजिंग, छींक आ रही है, तो वहां पे इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन दवाइयों का। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका है इविकेयर टैबलेट या सिरप। ये जो गाइस इविकेयर जो दवाई है ये कंप्लीटली जो है ब्लड की कमी यानी ब्लड के ऊपर है, ब्लड की कम होना है बढ़ने के ऊपर यहाँ पे। तो इनका यूजेस देख लेते हैं हम इविकेयर टैबलेट या सिरप का। सबसे पहला गाइस मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो महिलाओं में जो मासिक धर्म होती है उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए कि उनको पेन आ रहा हो, उनको क्रेम्प हो, हेवी ब्लीडिंग हो, तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देन हेवी पीरियड्स, इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल्स। अब देखिए गाइस हेवी पीरियड्स होगा तो ब्लड की ज्यादा लॉस होगा, ब्लड जितना लॉस होगा उतना हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो अगर हम दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। देन वीकनेस, कमजोरी के केस में भी हम इस्तेमाल करते हैं। देन एनीमिया, एनीमिया के केस में, एनीमिया क्या है गाइस, आरबीसी की मात्रा का कम हो जाना, ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो जाना, तो एनीमिया कहलाता है वो कंडीशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटेंजा टैबलेट या प्लेटेंजा सिरप। ठीक है, इनका यूज की हम बात कर लें तो लो प्लेटलेट काउंट, मतलब कि जो प्लेटलेट काउंट जो कम हो जाता है ना, जो उनका जो जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए प्लेटलेट ब्लड सेल्स का वो कम हो गया, तो उनको इंक्रीज करने के लिए हम लोग प्लेटेंजा का यूज करते हैं। देन डेंगू फीवर में भी इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ मलेरिया में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डायाबिकोन टैबलेट। डायाबिकोन टैबलेट का हम अगर इस्तेमाल देखें तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे होता है, डायबिटिक पेशेंट में। जिस पेशेंट को मधुमेह रोग हुआ है, डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, देखिए गाइस यहाँ पे डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज होती है, दूसरा टाइप 2 होता है, एक तीसरा क्या होता है, जब महिलाएं प्रेगनेंसी होती है उस समय, यानी वाइल प्रेग्नेंट के समय, यानी कि प्रेगनेंसी के समय जो होती है डायबिटीज, उसको हम लोग क्या वो उसका तीसरा हो गया डायबिटीज का। तो यहाँ पे हम लोग टाइप 2 में इस्तेमाल करते हैं इसका, न कि टाइप 1 न कि टाइप 3, तो टाइप 2 में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसका। ठीक है, उसका कंट्रोल ब्लड शुगर, वही है ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, है ना। तो डायबिटिक पेशेंट के केस में तो ठीक ही होगा ये टैबलेट या जो इनका इस्तेमाल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्पीमेन टैबलेट। नाम से पता चल रहा है ये स्पर्म से संबंधित है। इनका यूज हम देख लेते हैं। तो इनका यूज है गाइस मेल इनफर्टिलिटी, कोई जो मेल पुरुष है वो इनफर्टाइल है, वो इजेक्ट नहीं कर पा रहा, उनके स्पर्म काउंट कम हो गया है, इनफर्टाइल है। देन लो स्पर्म काउंट, उसके अंदर जैसे कि अब स्पर्म की मात्रा कम हो गई है, या प्री मेच्योर इजैकुलेशन, क्या बोलते हैं कि शीघ्र पतन, तुरंत स्पर्म जो रिलीज हो जाती है, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गाइस सेप्टिलीन टैबलेट या सेप्टिलीन सिरप। इनका अगर हम यूज देख लेते हैं, इनका जो यूज है गाइस इम्यूनिटी बूस्टर, जो आपका इम्यून सिस्टम है उनका जो काम है उसको बूस्ट करवाता है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है ये। देन एक्यूट या क्रोनिक कफ, लंबे समय से चलता हुआ कफ या जैसे लगभग 3 हफ्तों से चलता हुआ कफ क्रोनिक कफ कहलाता है। यानी एक्यूट तेजी वाला कफ, बहुत ज्यादा शीघ्र कफ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस,
गाइस देखिए यहाँ पे ब्रोंकाइटिस क्या होता है, यहाँ पे देखिए आइटिस मतलब आइटिस इसका सफिक्स है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन यानी कि ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन, वो भी कैसा क्रोनिक इन्फ्लामेशन, बहुत लंबे समय से ब्रोंका का इन्फ्लामेशन अगर है। देन अस्थमा की यहाँ पे यूज होती है। देन टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिल इन्फ्लामेशन, फेरेंजाइटिस, फेरेंजाई का फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन, फेरिंग्स का सूज जाना, टॉन्सिल का सूज जाना, ब्रोंकाई का सूज जाना, इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सेप्टेलिन टैबलेट या सेप्टेलिन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है प्यूरिन टैबलेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस टैबलेट है प्यूरिन नाम से, हिमालय कंपनी का। उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, स्किन इन्फेक्शंस में। स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि एब्सेसिस एंड पिंपल्स होना, एस्केबीज होना, इम्पिटिगो वगैरह होना, ये स्किन इन्फेक्शन के केस में आता है ना, वहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देन एलर्जिस कंडीशन में, किसी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन वहाँ पे, इचिंग में, बॉडी नोच रहा है ना, उसमें एंटीसेप्टिक के केस में यानी एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देन एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के माध्यम से जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन एंटी फंगल, फंजाई के द्वारा जो बीमारी होती है उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है टेलेक टैबलेट या टेलेकेट टैबलेट या टेलेकेट सिरप। इनका इस्तेमाल देखते हैं हम गाइस, स्किन प्रॉब्लम, वही स्किन से संबंधित प्रॉब्लम, स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलना या रैशेस निकलना, लाल पड़ जाना, स्वेल कर जाना। देन डर्मिटिस, आइटिस आया, डर्म इन्फ्लामेशन, डर्मिस का इन्फ्लामेशन, स्किन इन्फ्लामेशन। देन रिंग वार्म है ना, जो खुजली वगैरह होता है ना, जो दिनों वगैरह होता है उसमें भी हम इसका, एस्केवीज में भी इस्तेमाल करते हैं। देन सीरोसिस और पिंपल्स, मिला जुला के पूरा स्किन का ही दवाई है। स्किन के आपके त्वचा के ऊपर जो बीमारी हो तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग टेलेकेट टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल करते हैं। ये हिमालय कंपनी बनाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना, वो है हमारा कन्फिडो टैबलेट। कन्फिडो टैबलेट का इस्तेमाल देखते हैं हम लोग गाइस, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन। ये इरेक्टाइल डिसफंक्शंस क्या होती है गाइस, मतलब कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो होती है ना उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होना, अनसेटिस्फाई होना, मतलब कि आपका प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, आप अनसेटिस्फाई नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे हैं, तो कन्फिडो इस्तेमाल करते हैं। जिससे कि क्या होता है, ये स्टेमिना को इंक्रीज करता है और आपका प्री मेच्योर इजैकुलेशन से रोकता है, जिससे कि आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस में सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अबाना टैबलेट। अबाना टैबलेट के नाम से आता है, ये क्या करता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करता है और हमारा ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाँ वो आपका है रियोस्टो टैबलेट। रियोस्टो टैबलेट जो है ये पूरा मिला जुला के हड्डी पे निर्धारित है, यानी कि बोन से रिलेटेड बीमारी को ठीक करता है, जैसे बोन हेल्थ, बोन में किसी बीमारी को, बोन या ज्वाइंट पेन, हड्डी या जोड़ों में दर्द, देन ओस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स वगैरह में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मेनोसेन टैबलेट। इनका इस्तेमाल देखते हैं गाइस हम यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मूत्र की नली, मूत्राशय की नली में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन फीमेल जेनेटल प्रॉब्लम या जो महिलाएं में जो जेनेटल प्रॉब्लम होती है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना, तो है टेंटेक्स 40 टैबलेट। यहाँ पे है टेंटेक्स 40 टैबलेट का इस्तेमाल वही गैस सेक्स संबंधित है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन, सेटिस्फेक्शन नहीं होना सेक्स में, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। देन आपका जो स्पर्म काउंट अगर लो हो गया है तो वहाँ इसको बढ़ाने के लिए हम लेते हैं। देन मेल इनफर्टिलिटी में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम गाइस, एक और थोड़ा फेमस है गाइस हिमालय का आयुर्वेदिक दवाई, ये गुडुची टैबलेट। गुडुची टैबलेट के नाम से आता है। ये क्या करता है गाइस, स्ट्रेंथ इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये बढ़ा देता है। देन अपना जो इसमें जो लास्ट टैबलेट है हमारा जो दवाई है गाइस, वो आपका है गोक्सुरा टैबलेट। ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस टैबलेट है गाइस। इनका इस्तेमाल क्या होता है गाइस, ज़्यादातर जो है बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, जैसे कि नाइट परफॉर्मेंस, मतलब कि वही समझ लीजिए सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्स से संबंधित। देन इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स एंड इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन को ये सब ठीक करता है। तो गाइज ये ऑल अबाउट कुछ करीबन गाइज 100+ मेडिसिन होगी, और 100+ मेडिसिन में गाइज यहाँ पे कितनी सारी बीमारी है, करीबन 250 से तो बीमारी, 100+ मेडिसिन और बीमारी यहाँ पे तो आपको देखने को मिल गई। ये सब क्या थे गाइज, हिमालय की दवाई थे गाइज। और भी है
तो अगर किसी को पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। किसी को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज ये थे ऑल अबाउट हिमालय कंपनी की दवाइयाँ। अगर गाइड आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, फिर से पार्ट 2 के साथ।